गोलू बेटा, टूनी बहू गर्भवती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ और पता करो कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी हुई तो डॉक्टर से कहना कि बच्चे को मार दे। ठीक है माँ, वैसे मैं भी नहीं चाहता हूँ कि टूनी के गर्भ में कोई लड़की हो और वह किसी लड़की को जन्म दे। मैं हरगिज इस घर में किसी लड़की को जन्म लेने नहीं दूंगा। तभी गोलू कौआ टूनी को बुलाता है। टूनी, ओ टूनी, कहाँ गई तुम? क्या बात है जी, क्यों बुला रहे हो? चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारा चेकअप करवाना है। इसकी क्या जरूरत है जी? गर्भ में चाहे बेटा हो या बेटी, होगा तो हमारा ही बच्चा ना। गोलू जैसा कह रहा है वैसा ही करो, ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उसके बाद टूनी अपने पति गोलू के साथ डॉक्टर के पास जाने लगती है। जब दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तब गोलू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी है और ये गर्भवती है। आप इसकी जांच करके बताइए कि इसकी गर्भ में बेटा है या बेटी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे भी है या नहीं? ये कानूनी अपराध है, मैं ये नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से, समझे? देखो डॉक्टर साहब, अगर तुमने मेरी पत्नी की जांच नहीं किया तो समझो आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जग्गू की धमकी से डॉक्टर डर जाती है और टूनी की जांच करने लगती है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ डॉक्टर? बोलिए ना, लड़का होने वाला है या लड़की? अरे गोलू, लड़का लड़की की क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं लक्ष्मियाँ होंगी, लक्ष्मियाँ। 1 2 3 नहीं बल्कि 12 लक्ष्मियाँ होंगी, 12। अरे बाप रे बाप, ये किस कलमुही को मैंने अपने घर की बहू बना ली। ये तो एक ही बार में मेरे घर को गर्ल्स हॉस्टल बना देगी। चलो बेटा, जल्दी घर चलो, मुझे तो यहाँ घुटन हो रही है। फिर गोलू, उसकी माँ और टूनी तीनों घर आ जाते हैं। बेटा कुछ कर, नहीं तो तुम्हारे ऊपर 12 बेटियों का बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। तेरी सारी जिंदगी दहेज जमा करते करते बीत जाएगी। कुछ कर बेटा, कुछ कर। माँ, ऐसा करता हूँ, टूनी को घर से निकाल देता हूँ। वो जहाँ जाए, मरे या खपे, हम लोगों को उससे क्या लेना देना है। टूनी, कहाँ गई तुम? इधर सुनो। बोलिए जी, क्या बात है? आज मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तुम मेरे घर से चली जाओ। मुझे 12 बेटियों का बोझ नहीं उठाना है, मैं इतना टेंशन नहीं झेल सकता। आप लोग मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। कृपया आप लोग मुझे घर से मत निकालिए। इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन दुनिया में? ज्यादा दुख दर्द की बातें मुझे मत सुनाओ, यहाँ तुम्हारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। तब टूनी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते टूनी को रास्ते में एक कुआं मिलता है। टूनी उसी कुएं के पास कुछ देर बैठ जाती है और टूनी खुदकुशी करने के लिए कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जाती है। टूनी कुएं में कूदने ही वाली होती है, तभी उसे चुनमुन चिड़िया आवाज देती है। अरे टूनी, ये क्या कर रही हो? खुदकुशी करने वाला बुज़दिल होता है। खुदकुशी करके तुम सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि 12 के 12 मासूमों की जान ले रही हो। मैं क्या करूं चुनमुन? मैं ये 12 बेटियों को कैसे पालूंगी? कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाऊंगी? अगर भगवान ने तेरे गर्भ में 12 बेटियां दी है तो वही उसके भोजन रहन सहन का प्रबंध करेगा। बस तुम्हें अपनी माँ का हक अदा करना है टूनी। लेकिन चुनमुन, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ रहूंगी? तुम चिंता मत करो टूनी, चलो मेरे साथ। तब टूनी चिड़िया चुनमुन चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। टूनी, ये है मेरा गरीब खाना, मैं इसी टूटी फूटी घर में रहती हूँ। इसे गरीब खाना मत कहो चुनमुन, यह मेरे लिए किसी महाराज के महल से कम नहीं है। टूनी बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम काम पे नहीं जाओ क्योंकि आप गर्भवती हो और आपको रेस्ट की जरूरत है। एक तो आपने मुझ बेघर को घर दिया है, वही बहुत बड़ा एहसान किया, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि आप काम पे ना जाओ। दीदी, मुझ पर आप इतना ज्यादा एहसान मत कीजिए, मैं काम कर सकती हूँ दीदी, आप मुझे कहीं काम दिला दीजिए। ठीक है टूनी, चलिए आपको मैं काम दिलाती हूँ। तब चुनमुन चिड़िया टूनी को लेकर जंगल की सबसे अमीर चिड़िया मधु के घर लेकर जाती है, जो अपने बेटे सोनू चिड़िया के साथ रहती थी।
मालकिन जी, ये टूनी चिड़िया है। इसे इसके पति ने घर से निकाल दिया है। ये गर्भवती है। फिलहाल गुजर बसर करने के लिए इसे काम की सख्त जरूरत है। इसके लिए इसे आपके पास लाई हूँ। चुनमुन, तुमने बहुत अच्छा किया। हमें एक अच्छी काम वाली की सख्त जरूरत थी जो मेरी अपनी बेटी की तरह ख्याल रखे। टूनी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, इन्हें समय पर खाना और दवाइयाँ भी देना, और अब सुबह शाम बस झाड़ू लगा देना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसी दिन से टूनी मधु के घर में काम करने लगती है। कुछ ही दिनों में मधु और टूनी घुल मिल जाती है। टूनी बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश तुम मेरी बेटी होती। मुझे अपनी जिंदगी में माँ का प्यार नहीं मिला, पर आपको पाकर यह कमी भी पूरी हो गई। शाम होने को चली है। अब मैं अपने घर जाऊं, फिर कल समय पे आ जाऊंगी। हाँ बेटी, जाओ। तब टूनी चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। सोनू बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ माँ, बोलो ना, क्या कहना है। टूनी मेरा कितना ख्याल रखती है। वो बहुत अच्छी है बेटा। मुझे नहीं लगता कि हमें टूनी की तरह बहू मिलेगी, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम टूनी से शादी कर लो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो। टूनी शादीशुदा है और गर्भवती भी, और आपको पता है ना, उसके गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 12 बेटियां पल रही है। तुम 12 बेटियों का बोझ कैसे उठाओगी। खामोश रहो सोनू। आज से बेटी को बोझ मत समझना। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। बेटियों से ही परिवार बनता है, बेटियों से ही वंश बढ़ता है। और हाँ, टूनी के गर्भ में पड़ रही बच्चियां हमारी पोती बनेगी। माँ, वैसे तो मुझे टूनी पहले से ही बहुत पसंद है। दूसरे दिन जब टूनी मधु के घर आती है, बेटी टूनी, आज मुझे तुम्हें एक बात बताना है। बोलिए ना आंटी जी, क्या बात है। मैं तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे की भी रजामंदी ले ली है। पर आप जानती हो ना आंटी जी कि मैं एक तलाकशुदा पक्षी हूँ और गर्भवती भी हूँ। मुझे सब पता है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करती हो, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ किंतु परंतु नहीं सुनना है। मुझे बस तुम्हारा हाँ या ना में जवाब चाहिए। आंटी जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी है, आप मुझसे बेहतर समझती है। जो आपकी मर्जी हो मैं वही करूँगी। इस तरह टूनी और सोनू का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद टूनी 12 बेटियों को जन्म देती है। फिर सोनू और टूनी की शादी हो जाती है। इस तरह टूनी को अपनी उच्च विचार, शिष्ट आचरण के कारण फिर से अपना पति मिल जाता है और उनकी बेटियों को अपना पिता और एक नेक दादी मिल जाती है। फिर वो सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।